अगर तुम अपना करियर आईटी में स्टार्ट कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और तुम्हारे जो डेवलपमेंट का जो करियर है उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगी। कुछ ऐसी चीजें जो हम एक फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं, एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के आसपास भी नहीं आती है, इसे तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो भैया ऐसी कौन सी चीज है जिनसे मुझे इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, जिनसे मुझे डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, और वो ऐसी चीजें क्या है जो एक एक्सपीरियंस एक फ्रेशर को पढ़नी ही चाहिए? मेरे अंदाज में तो पढ़नी चाहिए। अब पहली चीज कौन सी है? देखो, जब भी आप कोडिंग करोगे ना, तो मैं चाहता हूँ अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप सॉलिड प्रिंसिपल जरूर पढ़ लो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अंधे में ऐसी कोड लिखते जाते हैं। एक कोड के अंदर हमने क्लासेस के अंदर 10 चीजें लिख दी, हमें पता नहीं है कि कौन सा कोड कैसे लिखा जा रहा है। अगर तुम्हें पता नहीं है सॉलिड प्रिंसिपल क्या होते हैं तो तुम्हें अभी अगर मैं समझाऊंगा कि सॉलिड है क्या तो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप सॉलिड पढ़ो, फिर मुझे आप बोलोगे प्रिंसिपल पढ़ने के बाद भैया क्या ही अच्छी चीज बताई है। इससे पढ़ के तो अब हर चीज आपको सॉलिड के अंदाज से आप देखना चालू कर दोगे। जैसे एक जो जिम वाला बंदा है जो हर चीज को कैलोरीज और प्रोटीन में तौलने लग जाता है, ऐसे आप सॉलिड में तौलने लगो। जैसे आप सॉलिड पढ़ लो तो मैं चाहता हूं ना आप एक बार मैसेजिंग क्यू पढ़ो कि काफका कैसे काम करता है। आपको सिस्टम को जो देखने का नजरिया है कि आपकी जो नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर आप जब व्हाट्सएप ऑन करते हो तो जैसे आपका इंटरनेट बंद कर दो तो कोई आपको मैसेज करता रहता है तो नहीं आता है। जैसे आप इंटरनेट ऑन करोगे तो आपको मैसेजेस फ्लड होने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। सेम एज नोटिफिकेशन, न्यूज की नोटिफिकेशन आ रही है, इंस्टा की नोटिफिकेशन आ रही है। जब भी मैं कोई इंस्टा पे रील डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आती है क्योंकि आप उसके सब्सक्राइबर हो, आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। तो ये एक पूरा इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन चलती है, तो इसी मॉडल को हम इवेंट ड्रिवन कहते हैं। तो आप एक बार वो मैसेजिंग क्यू इवेंट ड्रिवन मॉडल पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोड करो, कोई बात नहीं, आप अगर कोड भी नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इवेंट ड्रिवन मॉडल आप पढ़ के देखो, अच्छा लगेगा। अगर आपको एक्चुअल डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर में जानने में कैसे काम करता है नॉलेज है तो। अब मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर मैंने बोला कि अगर मैंने इवेंट ड्रिवन पढ़ लिया तो इसके बाद मुझे जो सिस्टम्स में मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक जो काम करना मुझे अच्छा लगता है वो है कैशिंग। देखो, खुद मैं ना अपने डेवलपमेंट करियर में कैशिंग लेयर संभालता हूँ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और वो लेयर ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10 से 8 करोड़ डेटा रोज हैंडल करती है। अब ये कितना ज्यादा डेटा है, लेकिन सारा हम कैशे पे हैंडल करते हैं। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सिस्टम बनाने हैं कैशे के, नहीं। आप काम करो कि कुछ वीडियोस के कैशे कैसे चलता है, इन मेमोरी कैशे कैसे होता है, कि क्या क्या कैशे का मैं टीटीएल कैसे डिफाइन करूं, है ना। जब आप पढ़ोगे कैशे तब पता लगेगा कि टीटीएल क्या होता है। कैशे में नेटवर्किंग कैशे होती है, सारे जो सिस्टम्स हैं, मतलब एक लेयर की कैशे होगी या फिर मल्टीपल सिस्टम्स का मैं कैशे बना सकता हूँ, या फिर क्लस्टर में कैसे कैशे बना सकता हूँ। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेटली आपके लिए एक जो नई दुनिया ओपन होगी। जो अभी तक आप वो छोटे छोटे जावा के कोड या फिर मन के कोड कर रहे हो ना, वो कुछ नहीं है। इसके बाद आपको और इंटरेस्ट आएगा। अब लेट सपोज आपने अभी तक कोड किया है ना, आप चौथी चीज पे चलते हैं, आपने कहीं भी अभी तक डिप्लॉयमेंट नहीं किया, तो मैं चाहता हूं ना कि आप एक बार डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस करो। मतलब कैसे कि आप एक जार बनाओ, आप एक सिस्टम पे जाओ। अब सिस्टम कहां से आएगा? अगर आपकी कंपनी आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नहीं एक्सेस करने देती है तो जस्ट गो फॉर AWS। ओके, AWS $200 फ्री दे रहा है। अगर आपकी किस्मत सही रही तो हर अकाउंट पे नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कुछ वेरिफिकेशन लगाता है, $200 मिलते हैं। वहां पे EC2 मशीन बनाओ, मशीन को अप करो और इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल को सेट करो कि हाँ भाई ट्रैफिक आना चाहिए। जॉन सी पोर्ट पे आपकी वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या फिर आपकी कोई एक जार चल रही है, उसको आप डिप्लॉय करो। हाँ, डिप्लॉय कैसे? CI/CD डिप्लॉयमेंट नहीं, मैनुअल डिप्लॉयमेंट। तो वहां से पता लगेगा आपको डिप्लॉयमेंट में कौन सी कमांड चलती है, नोहब का क्या रूल है, अगर मुझे बैकएंड में चलानी है तो मैं ये कैसे करूंगा। तो ये एक अलग दुनिया है आपके लिए जो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये क्यों बता रहा हूं मैं कि जब मैं तुम्हारे तरह स्टूडेंट था तो इसने मेरे एक ओपन किए थे नए गेट। तो ये सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं पढ़ने में, क्योंकि देखो मुझे इंटरेस्ट है। तो अगर मेरी तरह हो या फिर आप सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करना आपको पसंद लगता है, मतलब पसंद होता है, तो आप इजीली इन चीजों में अच्छी आपकी रुचि आएगी, तो आपको मजा आएगा इन चीजों को पढ़ने के लिए। तो आप एक बार के लिए डिप्लॉयमेंट करना सीखो। अगर आप डिप्लॉयमेंट करना सीखोगे इसका आपको एडवांटेज बाद में बताऊं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने आप को बहुत आगे तक देखना चाहते हो तो पांचवा पॉइंट है कि आप लिनक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक बुक है मेरे पास लिनक्स की, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पढ़ना, ठीक है। मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो बुक, ठीक है। आप Amazon से किसी से भी उस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, जेनजी या फिर कोई भी डेवलपर, वो PDF डाउनलोड कर लेता है। देखो PDF मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना, जो मुझे नहीं मिल रही है
या फिर अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना पैसे की, तो आप ना बुक को हार्ड कोडेड ही खरीदो यार। मुझे ना थोड़ी सी चीजें ओल्ड स्कूल अच्छा लगती है कि मैं उसे पेंसिल से मार्क करूंगा या फिर मैं मार्कर से मार्क करूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा बुक से मुझे बड़ा मजा आता है और वो मुझे ज्यादा पढ़ने में ज्यादा चीजें अच्छी लगती है। तो आप ना बुक खरीदो, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके लिंक, ठीक है। लिनक्स पढ़ना स्टार्ट करो। अब वो ऐसे नहीं आएगी, लिनक्स एक ऐसा सिस्टम है कि वो आपको, आप सोच रहे हो बुक पढ़ के या कैसे भी आपको आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं आने वाला। तो भैया मैं क्या करूँ लिनक्स पढ़ने के लिए? तो देखो मैंने यहाँ पे जो बुक्स है वो मैं रख दूंगा, लेकिन कुछ सीरीज है, जैसे प्लेलिस्ट है किसी की, वो वहां से लिनक्स पढ़ लो, या आप यूट्यूब से पढ़ लो, यूडीमी से पढ़ लो, बहुत ईजी है यार लिनक्स, कुछ नहीं है उसमें, बट आप पढ़ो, क्योंकि जब आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, जब आप जाओगे आईटी में, तो आपके सारे जो प्रोडक्शन सर्वर्स होंगे वो लिनक्स होंगे, क्योंकि सिक्योर होता है, जाहिर सी बात है, वहां पे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं और थोड़े सस्ते भी होते हैं एज कम्पेयर टू विंडोज। ओके, चाहे फिर आप कहीं पे भी काम करो, मैनेज करना इजी हो, इसीलिए हम लिनक्स यूज करते हैं। अब जैसे ही आपने लिनक्स वगैरह पढ़ लिया, जितने भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए वो आपने अगर सारे पढ़ लिए, तो मैं चाहता हूँ अब आप एक बार एक्सप्लोर करो डिजाइन पैटर्न्स। अब डिजाइन पैटर्न्स क्या करते हैं? डिजाइन पैटर्न तुम्हें बताएंगे कि पहले से अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आई है तो तुम उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये एक अच्छा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, लेकिन डिजाइन पैटर्न बताएगा कि अगर पहले से आपके अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको कहीं पे अगर दिक्कत हो रही है हैंडल करने में, तो आप स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न कैसे यूज करोगे। किसके बारे में बताता है स्ट्रेटजी? कि हम मल्टीपल एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे। तो तुमने देखा है जब भी आप पेमेंट करने जाओगे, मान लो अगर कोड फॉर सक्सेस से आपको अगर कोर्स लेना है, तो वहां पे मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं कि नेट बैंकिंग कर लो, कार्ड से कर लो, तो ये हमने हैंडल कर रखा है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न लगा। ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, आप फैक्ट्री लगाओगे, तो ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे पढ़ो, अच्छी चीज है। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि डिजाइन पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट बताए थे। अगर आपको डाउट है डिजाइन पैटर्न कहाँ से पढ़े, तो मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है मैंने LLD की, वो आप जाके देखो डेली। ओके, LLD की प्लेलिस्ट है, हमने कल वीडियो डाली है, एक वीडियो कल आएगी, तो आप जाके देखो। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ फाइनल, कि अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो एक होती है कैप थ्योरम, वो जनरली आएगी आपके इंटरव्यूज में जब आप LLD और सिस्टम डिजाइन देखोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे कैप थ्योरम तभी पूछूंगा जब सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू है। लेकिन आप बिल्कुल काम मत करो, कोड करने की जरूरत नहीं है अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका इंटरेस्ट बने सिस्टम में, कि नए नए सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो कैप थ्योरम पढ़ो कि हमेशा हम कैप थ्योरम वो ट्राइंगल में से 2 ही चीजें क्यों चुन सकते हैं, ऐसा क्या है कंसिस्टेंसी में, ऐसा क्या है मेरा पार्टीशन टॉलरेंस में, ऐसा क्या है मेरा अवेलेबिलिटी में। तो ये कैप का फुल फॉर्म है, तो ये कैसे हम अचीव करेंगे। अब ये आपने सारा चीजें सब आपने पढ़ लिया, सारा चीजें आपका काम हो गया। तो एक लास्ट चीज मैं बताता हूँ, उसको आप जरूर पढ़ के देखना, कि जो आपकी डिप्लॉयमेंट जार के थ्रू होती है सारी चीजें, अब वो आप, मैं कुबरनेटिस पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक हाई लेवल चीज है, आप डॉकर जरूर पढ़ो कि डॉकर में इमेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे हम उस सिस्टम को पूरा इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे हम डॉकर पे डिप्लॉय करते हैं। तो जब आप लिनक्स पढ़ोगे, डॉकर आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। होने के लिए आप उसको डेस्कटॉप पे भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये सारी चीजें ढंग से पढ़ लो। जब आप डॉकर पढ़ लोगे, तो भी आप तो पॉइंट बताते ही जा रहे हो, मैं सारे पॉइंट कैसे पढ़ूंगा? एक दिन में नहीं पढ़ना कोई भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीधे लड़ी लगा देनी एक दिन में, नहीं। एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो है लोड बैलेंसिंग। अगर आप लोड बैलेंसिंग कर लेते हो तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, इतनी सारी दुनिया में जो एप्लीकेशन चल रही है वो इतना हैवी लोड कैसे हैंडल कर रही है। वहां से आपकी एक नई दुनिया खुलेगी कि आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्या होते हैं, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, रेट लिमिटिंग क्या होती है ना, कितनी टाइप के एल्गोरिदम होती हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आई होप मैंने आपको कुछ नया ज्ञान दिया होगा आपकी इंटरेस्ट जगाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली और स्पार्क मिला, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो। ओके, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई भी प्रमोशन नहीं है, लेकिन स्पार्क 5.0 29 नवंबर से पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप एनरोल करो। तो मिलता हूँ मैं पहली क्लास में, नहीं करो तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।